नमस्कार सभी को। मैं के पूनिया आप सभी का अपना स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पशु परीक्षा रिजल्ट का सभी विद्यार्थियों को बेसब्री से इंतजार था। जब ये परिणाम जारी हुआ तो एक जो बड़ी उम्मीद थी वो निराशा में बदल गई, क्योंकि आपने देखा नॉर्मलाइजेशन की वजह से चौथी शिफ्ट वाले अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। वहीं छठी शिफ्ट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके अंकों में बढ़ोतरी की गई है। दोनों का बीच का तालमेल देखें, उनके जो अंक काटे गए हैं उनके कटे हुए अंकों को देखें और बढ़े हुए अंकों को देखें तो 40 नंबरों का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि वो बच्चे नीचे चले गए चौथी शिफ्ट वाले और छठी शिफ्ट वाले उनसे ऊपर चले गए। उनका ग्राफ नीचे की ओर गया है और उनका ग्राफ ऊपर की ओर चला गया है। तो इससे बहुत बड़ा तालमेल जो है वो भर्ती में डगमगा जाता है। और बोर्ड द्वारा इस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन जो करना है तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत उन बच्चों को होती है जिनकी अच्छी तैयारी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो उस शिफ्ट का हिस्सा हो गए जिसमें अंकों में कटौती यहाँ पर हो गई है। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पीछे वाली भर्तियों में भी आपने देखा था कि एक बार पटवार भर्ती में भी ऐसा हुआ और उस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की वजह से अंक कटने वाले अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूं, वो अब भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। तो सरकार जब इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन अपनाती है तो ये बेरोजगारों के मुंह पे तमाचा मारने वाला एक यहाँ पर सवाल उठ जाता है। अब इन चीजों का विरोध किया जाना आवश्यक क्यों है सर? क्योंकि आगामी जो भर्तियां हैं, हालांकि इसका भी आप विरोध करोगे 7 अप्रैल को, आप लोगों को सभी को अगर आप विरोध करना चाहते हैं इन चीज़ों का, आगामी भर्तियों में ऐसा ना हो, तो 7 अप्रैल को अधीनस्थ बोर्ड के सामने बच्चे एकत्रित हो रहे हैं। वहां पर अपने सब मिलकर इस बात को रखते हैं कि इस तरीके से जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो शिकार होते रहेंगे इन चीज़ों का और वो रोजगार कभी पा ही नहीं पाएंगे। पीछे आपने देखा ऐसा ही भर्ती में भी ऐसा हुआ। कुछ अच्छे कैंडिडेट थे वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से नीचे रह गए और कुछ बच्चे जो ठीक ठाक तैयारी में थे या इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी उनको इतने अंक मिलने की वजह से वो ऊपर की रैंक में चले जाते हैं। यहाँ इसी प्रकार से जो परिणाम ये जारी किया गया है, बोर्ड ने देखो कितनी बड़ी एक लिस्ट बनाई है 3 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों की। इससे अच्छा एक सीधा सपाट रिजल्ट तैयार करते 2 गुना का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन अभ्यर्थियों को चयनित कर लेते। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज है मेरी कौन सी रैंक है। इतनी बड़ी पीडीएफ में बच्चे अपने अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से एक कागज पेन लेके उन चीजों को जोड़ रहे हैं 2 दिन से कि मेरी कौन सी रैंक निकलेगी, मेरी कौन सी। तो पता नहीं किस प्रकार से ये परिणाम जो है वो जारी किया गया है। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार का जो तरीका अपनाया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। आपने न्यूज में भी देखा, सभी जगह सोशल मीडिया पर भी इस चीजों का विरोध हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आगामी भर्तियों में, क्योंकि अभी देखिए आगामी जो भर्तियां आने वाली है उसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की एक बड़ी भर्ती है जिसमें 53,000 के समलम पद हैं। 53,000 के समलम पद हैं तो उसमें आवेदन बहुत ज्यादा लगेंगे। तो वो पेपर 12 पारियों में संपन्न होने वाला है, जबकि नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो 2 या 2 से अधिक पारियां जो होती हैं उसमें ही नॉर्मलाइजेशन जो है वो लगा देते हैं। तो वहां पर 12 पारियों में जब पेपर होगा तो पता नहीं कितना डिफरेंस नंबरों में यहाँ पर आने वाला है। तो आगामी भर्तियों में ये बड़ा नुकसान बेरोजगारों के लिए हो सकता है। आगामी पटवार भर्ती है, आगामी वीडियो भर्ती है, तो ये जो आगामी होने वाली जो भर्तियां हैं उनमें 2-2 पारियों में कहीं पेपर हुआ तो ये नुकसान झेलना पड़ सकता है। यहाँ पशु परिचर वाले अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने अच्छी तैयारी की है, इसमें सम्मिलित हुए हैं और उसके बाद में अगर अपने अंक कट जाएं, भाई अपने सही प्रश्न करके आए ना उसमें से अंक काट लिए, अपने खुद गलत भर के आए फिर नेगेटिव मार्किंग हो तब कट जाए तो कोई बात नहीं, चलो अपने खुद लालच करके रॉन्ग प्रश्न को भर के आए हैं, आपने सोचा सही हो जाएगा, इस वजह से जो नेगेटिव मार्किंग में कटौती हुई है वो सहन होती है। लेकिन अपने एक अच्छा खासा स्कोर 121 का खड़ा करके आते हैं, उसमें से अपने 15 अंक काट लिए जाते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से तो ये दिक्कतें बच्चों को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं और माइंडली डिस्टर्ब भी बच्चे होते हैं। आगामी भर्तियों हेतु तैयारी करने का भी उनका मन नहीं करता। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, सभी टीचर राजस्थान के आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि ये जो झमेला होता है ये वाकई में ही अपने आप में एक शर्मसार करने वाली बात होती है कि कोई बच्चा है उसके बेवजह उसने अंक हासिल किए हैं, पेपर में हासिल किए गए अंकों में से सरकार ने काट लिए। एक बच्चा ऐसा है जिसने अंक हासिल ही नहीं किए, उसको 24 या 25 अंक एक्स्ट्रा और दे दिए गए। अब कहीं ना कहीं बात ये भी सामने आती है कि छठी शिफ्ट में जो अभ्यर्थी हैं उसमें वही अभ्यर्थी अधिक हैं जिन्होंने लास्ट में आवेदन लगाया है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की कहीं मिली भगत तो नहीं कि आप लोग लास्ट में आवेदन करना और छठी पारी में हम आपका पेपर करवाएंगे और छठी पारी वालों को हम नॉर्मलाइजेशन की वजह से पेपर को सरल हार्ड मान करके उसमें हम बढ़ोतरी कर देंगे। तो ये चीजें हैं सभी में, हालांकि 1-2 नंबर का कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन जब डिफरेंस इतने इतने नंबरों का हो जाता है अचंभा करने वाली बात है। आप ये मान के चले कि एक पारी में जो 25 नंबर बढ़े हैं ना वो बढ़े नहीं है, इसका मतलब चौथी पारी वालों के जो 15 अंक काट लिए या 12 अंक जो काट लिए, 12 पॉइंट कुछ, इनको आप आपस में जोड़ो, 25 और 12 कितने हो गए? देखो 37 यानी 40 नंबर के का दोनों पारियों के बीच में डिफरेंस आ गया। अगर उनका बीच का वो निकालते हैं अंतराल तो 40 नंबर के आसपास हो गया, वो नीचे चले गए और वो ऊपर चले गए। तो ये एक चिंता का विषय है। आप इसके विरोध में अधीनस्थ बोर्ड के सामने जाकर के अपनी मांगे जरूर रखें। हम लोग जितने भी टीचर हैं, चलो मेरे पास ऑफलाइन बच्चे हैं वो भी पहुंचेंगे और मैंने सोशल मीडिया पर भी आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर दी। ये एक बड़ा नुकसान है और इस नुकसान को आगामी भर्तियों में बेरोजगारों को ना झेलना पड़े, इसलिए पहले ही इन चीज़ों का इलाज करना, इन चीज़ों के लिए मांग उठाना कोई गलत बात नहीं है।
तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप 7 अप्रैल को निश्चित रूप से बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन में पहुंचेंगे और अपनी मांगे रखेंगे। एक जो तरीका होता है शालीनता से अपने को कोई हुड़दंग मचाने की वो आवश्यकता नहीं होती। जायज़ तरीके से बैठ करके वार्तालाप हो वहाँ पर, या फिर अपनी मांगे रखो, तो एक गलत तरीके से नहीं करना, अपनी जायज़ तरीके से मांगे वहाँ पर रखनी होती हैं और सरकार को ये चीज़ें माननी पड़ती हैं कहीं न कहीं, क्योंकि इतना बड़ा जो सिस्टम है आपस में जब डगमगाता है नॉर्मलाइज़ेशन की वजह से, तो युवाओं को प्रभावित होना पड़ता है। आप लोगों के कमेंट के बाद में, आप लोगों के मैसेज प्राप्त होने के बाद में, आप सभी ने कहा कि सर आप भी इसके संबंध में बताइए। बिल्कुल, मैं दिल से आप लोगों का साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप लोग अपनी मांग को रखें। नॉर्मलाइजेशन, क्या पता परिणाम में बदलाव करके जो कटौती बड़े स्तर पे की गई है उसको कम किया जा सके, या दोबारा परिणाम भी बोर्ड कहीं ना कहीं जारी करने की मंशा रखता हो तो दोबारा से परिणाम भी जारी कर दिया जाए। तो आप घबराएं नहीं, एक बार प्रयास करके देखिए। मिलते हैं किसी अन्य सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।